नमस्कार दोस्तों, आज हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से कर पाओगे। अगर ये क्लास आपने पूरा देखा है तो बिल्कुल भी ये क्लास आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करके 150 क्वेश्चन होंगे और इस क्लास में से भी एक क्वेश्चन आने वाला है और आगे वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है, अब 2 या 3 क्लासेस और होंगी, ये अपनी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और एक क्लास मैं ऐसी लेने सोच रहा हूँ जिसमें मैं आपको जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इस बुक के अंदर, जितने भी आपके काम आने वाले हैं, वो आपको एक क्लास के अंदर सारे के सारे एक साथ लिखवा दूं, ताकि आप उन्हें बार बार पढ़ें, क्योंकि फॉर्मूले ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले याद करोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जहाँ पर आपको हमेशा पूरे प्रॉपर तरीके से हम नोट्स डालते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से नोट्स इसके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, नया टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। एक मिनट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। थोड़ा बहुत दोस्तों इंग्लिश में भी अब हम साथ साथ पढ़ेंगे, ताकि बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें हिंदी में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलेंगे इसको। ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि के, अब तक आपने क्या पढ़ा? प्रथम कोटि के पढ़ लिया आपने, उच्च घातों वाले पढ़ लिए, अब ज्यादा टॉपिक नहीं रहे हैं। ये बुक तो वैसे बहुत बड़ी है आपकी, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर कुछ ही टॉपिक्स हैं इसके जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, और कुछ ही टॉपिक्स है और उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो बाकी आपके बच्चे हैं श्रेणी हल, वो चीज़ें नहीं आती, और भी बहुत सारे टॉपिक्स रह जाते हैं इस बुक के अंदर, तो वो टॉपिक्स नहीं आएंगे। केवल मात्र जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो आपके यही टॉपिक्स आ रहे हैं, और पिछले सालों में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो बेवजह क्या ये पूरी बुक थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब पूरी बुक आप पढ़ोगे, यानी इस बुक में लगभग 10-12 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आप पढ़ोगे तो एक बुक ही नहीं होगी 2 महीने के अंदर। ऐसा थोड़ी ना होता है। चीज़ें होती हैं जो आपको सिलेबस के अंदर दे रखी है, वही चीज़ें हमें पढ़नी है और वही चीज़ें आएगी। तो पूरी बुक नहीं है। कई स्टूडेंट्स कह देते हैं कि पूरी बुक है क्या सर? तो पूरी बुक कोई सी भी नहीं है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाली पूरी बुक थी, तो उसे मैंने पूरा कंप्लीट कराया। बाकी जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में निश्चित है दोस्तों क्वेश्चन उस टॉपिक्स में आएंगे, तो उस टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन उठेगा। तो ये टॉपिक में क्वेश्चन आता है तो इसमें से डेफिनेटली ही आएगा, ठीक है। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होगा? यानी द्वितीय कोटि 2 बार अवकलन d2y/dx² प्लस p dy/dx बराबर q। एक मिनट। प्लस का qy बराबर r। ये आपकी होती है द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण, और जहां पर आपके जो p q r हैं वो क्या होंगे? x के फलन। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं d2y प्लस p dy प्लस qy बराबर r। और ये जो आपके p q r हैं ये x के फलन होंगे। क्या होंगे? x के फलन होंगे। अब ये आपका जो रूप है, ऐसा रूप ही क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ नहीं है, बस ऐसा जो इक्वेशन आपको इस रूप में इक्वेशन मिलेगा उसे आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। लिखिए, तब तक मैं थोड़ा सा चाय पी लेता हूं। लिख लो, फिर आगे इसके हल के बारे में हम बात करेंगे, किसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया ना। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों, अब जो आपने फर्स्ट ऑर्डर वाले पढ़े उससे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो इसका मानक रूप है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें कुछ गुणधर्म होंगे, और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो आपको मानना होगा कि y बराबर आप कुछ मानेंगे uv, और u क्या है यहाँ पर CF जो पूरक फलन है,
और y बराबर आपका पूरा हल आएगा। और इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, y बराबर रख दिया uv, क्योंकि प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर में इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में कैसे बनाओगे, कुछ प्रतिस्थापन करोगे तो y बराबर uv रखोगे, फिर इससे ही आप dy अपॉन dx निकालोगे, फिर इससे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि द्वितीय कोटि है तो आपको यहां तक चीजें निकालनी है। फिर ये सारे वैल्यूज जो इक्वेशन थी उसके अंदर आपको पुट कर देने हैं। जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास dv अपॉन dx में डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर में इक्वेशन आएगी। उसमें dv अपॉन dx को p मानना है, dv अपॉन dx को p मानोगे तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स dp बाई dx। अब देखो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर जहां पर आएगा वहां पर आप dp अपॉन dx लिखोगे तो क्या होगी, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण होगी। और उससे आप हल कर सकते हैं, चाहे रेखिक अवकल समीकरण वाले मेथड से हो, ज्यादातर रेखिक अवकल समीकरण वाले ही सॉल्यूशन से होगी। और आप उसे समघात वगैरह जो भी आपने पहले जो अब तक जो 20-30 क्लासेज हुई हैं उनमें जो चीज़ें पढ़ी हैं वही अब आप आगे काम आएगी। इसलिए कहता हूं इसके अंदर सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको u ज्ञात करना होगा। तो u क्या होगा, u होता है पूरक फलन CF का एक भाग होगा। और वो भाग के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको लगानी पड़ेगी। जैसे आपके पास द्वितीय ऑर्डर की ये इक्वेशन है, कौन सी, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर आर। ठीक है, इसके अंदर आपको u निकालना है। तो इसमें अगर आपके पास देखो केस नंबर 1, यदि ये याद रखो चीजें, यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो, यानी ये p है ये q है, p प्लस क्यू और साथ में 1 जोड़ दें तो ये 0 बन रहा है, बराबर 0 हो तो आपका y बराबर e की पावर x CF का एक भाग होगा। यानी अब जो u बराबर कह रहा था ना मैं कौन सा लेना है, तो अब आपको u बराबर e की पावर x लेना है। अगर ऐसी चीजें बन रही है तो आपको देखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। नंबर 2 पर अगर आपके पास ऐसा कुछ बने, यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू करें तो आपका 0 बने, तो y बराबर e की पावर माइनस x CF का एक भाग होगा। जैसे अभी एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखिए एक एग्जांपल आपके लिए मैं बताता हूं, 1 मिनट, कैसे आपको देखना है ये भी आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके पास, अभी एग्जांपल भी करेंगे हम, ये डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस कोट एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y कोट एक्स बराबर 0 है। ठीक है, बराबर 0, या फिर आप साइन स्क्वायर एक्स जो भी है मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। अब देखो यहां पर ये किस रूप में है, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के रूप में है ना। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये p बराबर 1 माइनस कोट एक्स चेक करना है आपको, q बराबर माइनस का y कोट एक्स, ठीक है, माइनस का कोट एक्स। अब देखो किससे ये 0 बन रहा है, ये माइनस का है। अगर आप जोड़ोगे इनको, अगर इनको जोड़ते हो माइनस कोट एक्स नहीं कटेगा। लेकिन यदि आप उसे 1 माइनस पी प्लस क्यू के रूप में करोगे, कैसे, 1 माइनस पी प्लस क्यू के रूप में, तो देखो तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। अब इसको क्या हो गया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, और ये 1 से 1 कैंसिल और इस कोट से कोट कैंसिल, यानी बराबर 0 आ गया। तो आपका जो u बराबर है वो e की पावर माइनस एक्स होगा, और उसे आप y बराबर uv, जो आप फॉर्मूला लगाओगे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो y बराबर e की पावर माइनस एक्स v। तो इस फॉर्मूले से आपको वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद dy अपॉन डी एक्स निकालोगे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालोगे, और वो वैल्यूज आपको जो समीकरण आपने बनाई थी, जो ये आपके पास रूप है, उसमें रूप में परिवर्तित करोगे। तो देखिए ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी अभी। तो ये तो हो गई 2 प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी है, देखो यदि आपके पास, ये तो हो गई आपके पास प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यदि कोई वैल्यू अगर आप लगा रहे हैं, नंबर 3 पर क्या होगा, अब किसी वैल्यू से यदि कोई अम आपके पास वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, अम बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अगर उससे ये वैल्यू 0 हो रही है, पी एम प्लस क्यू बराबर 0 हो रही है, तो y बराबर देखिए अम हो रहा है ना, अम के साथ गुणा करवाने के बाद ये वैल्यू 0 हो रही है, तो e की पावर m x CF का एक भाग होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब जो ये चीजें बता रहा हूं आपको याद रखनी है।
ये बोलना नहीं है। अब देखो नंबर 4 पर, यदि आपके पास जो कल आपको मैंने क्वेश्चन कराया था p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, तो वहां पर क्या था, तो y बराबर x क्या होगा, CF का एक भाग होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 है तो y बराबर e की पावर x CF का एक भाग होगा। अगर आपके पास 1 माइनस पी प्लस क्यू है, याद रख लो इनको, एक नंबर दिला देगा ये अगर फॉर्मूले याद हैं तो 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो तो y बराबर e की पावर माइनस एक्स। यदि एम स्क्वायर, कोई एम की वैल्यू आप रख रहे हैं, उससे ये वैल्यू 0 हो रही है, तो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर 0 हो तो y बराबर e की पावर एम एक्स। 2-3 बार पढ़ोगे, याद करो साथ साथ में, तुरंत प्रभाव से याद होगी, यही क्लास के अंदर ही याद होनी चाहिए ये चीजें। p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, शाबाश, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। अब याद रखो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो रहा है तो y बराबर इसका हल क्या होगा, x होगा। बस ऐसे बार बार इनको याद करोगे और एक जगह मैं फिर वो आप जो एक क्लास लेकर उसमें एक जगह आपको लिखवा दूंगा ये सारे फॉर्मूले, तो आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। तो फटाफट इनको लिखो। फिर इसके क्वेश्चन करते हैं अपन। लिख लिया क्या? अब देखो, यदि आपके पास इस प्रकार 0 हो, कैसे, एक और है यहां पर, 2-3 चीजें और हैं। यदि 2 प्लस 2p प्लस एम एक्स, 2 प्लस 2p प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर बराबर 0 हो, 2 प्लस 2p 2 प्लस 2p प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर बराबर 0 हो, तो आपका जो y बराबर है, तो देखो यहां से ध्यान रखना है, 2 प्लस 2p प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर बराबर 0 हो। अब देखो ये किसमें चीजें चल रही हैं, 2 के साथ गुणा करवा रहे हैं, तो ये होगा y बराबर एक्स स्क्वेयर। क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा 1-2 बार पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक इनमें रिलेशन निकालना सीख जाओगे और ये चीजें याद भी हो जाएंगी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 4 थे ना, वही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे, क्वेश्चन पूछने वाला उसी में से पूछेगा, लेकिन ये चीजें करनी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, इससे आगे और है एक, देखो यदि नंबर 6 पर है m-1 प्लस का पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर बराबर 0 हो। अगर ऐसे कोई वैल्यू है आपके पास, उसमें m और उसका m-1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर बराबर 0 हो, तो उसका जो y बराबर होगा वो x की पावर m CF का एक भाग होगा। ये चीजें हैं, तो ये फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं। अभी देखो थोड़ा सा इनको दोबारा रिपीट करो भाई, थोड़ा सा रिपीट दोबारा करना होगा। देखो कि अगर आपके पास 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 है, 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 है, तो इसका हल होगा y बराबर EX, y बराबर EX CF का एक भाग होगा। ठीक है, दूसरा था 1 माइनस, इस बार क्या है, माइनस है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो अभी इस क्लास में ही याद हो जाएगा। 1 माइनस पी प्लस क्यू, साथ साथ में बोलो, 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 है, तो y बराबर क्या होगा, माइनस आ गया ना, y बराबर e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यदि m से हम गुणा करवा रहे हैं, क्या अब हमने m से गुणा करवाई, क्या m स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर, अगर आपके पास 0 आ रहा है, एम स्क्वेयर प्लस पी एम, इस बार एम से गुणा करवा दी तो ई की पावर के रूप में भी यहां पर गुणा हो जाएगी, ई की पावर एम एक्स। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपका जो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। अब देखो p और क्यू एक्स दोनों, q के साथ x की गुणा करवाने के बाद अगर 0 हो रहा है, मान लीजिए यहां पर आपके पास p बराबर था कोट x और यहां पर q बराबर आपको मिल जाए x कोट x और यहां पर आपको मिल गया मान लीजिए माइनस का कोट x। तो अब देखो यहां पर आप x की गुणा कराओगे तो 0 हो रहा है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर x होगा। y बराबर, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये है आपका
पूरक फलन क्या है शाबाश, पूरक फलन। एक बार थोड़ा सा इनको अच्छे से रिपीट करो, ये फॉर्मूले आपके जहन में फिट हो गए तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये अगर 2 + 2p 2 + 2p + qx² बराबर 0, क्यू अब देखो यहां पर qx था, पहले qx था तब आपका y बराबर x था, लेकिन x² हो गया तो क्या होगा x², ऐसा सॉल्यूशन होगा। नंबर नेक्स्ट m -1 + pmx + qx² बराबर 0 है तो y बराबर x की पावर m होगा। तो फटाफट इनको लिखो, फिर क्वेश्चन करवाता हूं आपको। फटाफट इसको लिख लो, ब्राइटनेस ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन। अब सही दिख रहा होगा, लाइट सही है अब, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। अब क्वेश्चन से आप सारी चीजें सीख जाओगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और दोस्तों ज्यादा है ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन जो आपको मैंने दिए थे ना, अभी आपको मैंने ये 6-7 फॉर्मूले याद करवाए हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछेगा कि अगर 1 + p + q बराबर 0 है तो इसका CF का एक भाग क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन अब इसके सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी है, 3-3 4-4 मिनट एक क्वेश्चन में लग सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता, एक पूछ सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पूछने को पूछ भी सकता है, इसलिए क्वेश्चन भी करना जरूरी है। बाकी जो आपको 6-7 बताए हैं, क्यों मैंने उसमें इतना टाइम खपाया है, क्यों, ताकि ये याद हो जाए। और आपको मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वो आपको कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था उसमें आपको मैंने करवाया भी था ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम उसको याद कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, अब याद कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा लेंथी है, तो साथ साथ में ये चीजें अच्छे से याद करते जाओगे ना तो कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। dy/dx क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस का 2 1 + x y बराबर x का पावर 3, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये किस रूप में है, द्वितीय कोटि के रूप में है। अब इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आपको चेक करना है, उसे पहले मानक रूप में परिवर्तित करो। मानक रूप में सबसे पहले यहां पर एकांक व धनात्मक होना चाहिए ये पार्ट, तभी आप आगे हल कर पाओगे। तो इसे सबसे पहले एकांक बनाओ, यानी पूरे समीकरण के अंदर x² का आपको भाग देना है, तो भाग दो, क्या आएगा d² y/dx²। डायरेक्ट मैं भाग दे रहा हूं, तो यहां पर डायरेक्ट भाग देंगे तो माइनस का 2/x और 1 प्लस का x यहां बच गया, dy/dx। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है ये 2। अब अंदर देखो, अंदर भी हम भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भाग दे दो, 1/ साथ में गुणा भी करवा देता हूं, तो 2/x² प्लस का 2/x और यहां पर इंटू y है बराबर x³। तो ये आपका फॉर्म कन्वर्ट हो गई। अब मैंने क्या कहा, आपको चेक करना है, यहां पर सबसे पहले चेक करो कि आपका p बराबर क्या है, p बराबर क्या है माइनस का 2/x 1 + x, ठीक है, और q बराबर क्या है रे 2/2 बाहर निकालो एक बार, 1 + x प्लस 1/x², ये है ना। अब देखो ये कैसे आपका 0 होगा, यहां से देखो इसमें 1x ज्यादा है, ध्यान से देखो इसमें 1x ज्यादा है और ये माइनस है ही पहले से, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसमें 1x आपका ज्यादा है, तो p प्लस अगर इसमें x की एक और गुणा करा देता हूं मैं, यहां पर एक और x कर दूं तो इसके इक्वल नहीं हो गया क्या, देखो इसको अंदर गुणा कराओ, -2/x और माइनस का 2 और यहां पर माइनस का 2/x², तो यहां से अगर मैं एक ही x की गुणा करा देता हूं तो आपका 0 हो गया, यानी p + qx बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसा होता है तो y बराबर क्या होता है x CF का एक भाग होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, CF का एक भाग होता है, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्यूशन ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझना है, पहले क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझो पहले। तो देखिए अब हो गया y बराबर x, तो अब आपको मानना है y बराबर u v, और ये u क्या है,
ये आपका जो CF का एक भाग था, तो ये क्या मानोगे, y बराबर Vx, ठीक है। अब यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो सारी चीजें करनी है आपको। dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी, पहले v को छोड़ दिया और x का किया, अब x को छोड़ दिया, dv अपॉन dx, ये आ गई dy अपॉन dx की वैल्यू। अब आपको यहां पर देखो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, ये वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो इसका आप अवकलन करोगे, ये वाली वैल्यू निकालोगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसका करोगे, एक्स को छोड़ दिया, डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र। अब आगे देखो, आगे एक्स को छोड़ दिया, अब एक्स का करेंगे और डी वी अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, तो ये आ गया। अब देखो dv अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 2 dv अपॉन डी एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस का 2 dv अपॉन डी एक्स। अब इसे, ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। अब जो आपके पास वैल्यू आई है कौन सी, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, डी वाई अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब देखो हम इसमें पुट करते हैं तो क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, एक बार इतना लिखो, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका लेंथी होगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका क्या है, लेंथी है। तो एक बार इसको लिखो आप, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब वैल्यूज पुट करनी है, अब कुछ नहीं करना। अब देखो इसका तो कोई काम होगा नहीं, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र की जगह आपको रखना है ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो रखो, क्या होगा, ऊपर तक दिखेगा, हाँ, एक्स डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस का 2 डी वी अपॉन डी एक्स। अब माइनस का 2 अपॉन एक्स, ये ऐसा माइनस का 2 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और आगे क्या था, प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 2 अपॉन एक्स, और यहां पर y की जगह क्या रखोगे, वी एक्स बराबर क्या है, x का क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसे कैसे सोल्व करोगे, एक्स डी स्क्र वी। अब इसे ऐसा कैसा रहने दो, यहां से हम वैल्यूज निकालते हैं, यहां से जो चीजें कट रही हैं पहले इसको अंदर गुणा कराओ, तो जो चीजें सोल्व होगी उसे हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्र डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस का 2 डी वी अपॉन डी एक्स। अब मैं इसकी गुणा करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। तो पहले मैं देखिए इसकी एक साथ ही लिख देता हूं मैं, ये -2 की इसके अंदर गुणा करवा देता हूं, तो एक तो आपके पास आ गया अंदर माइनस का 2 अपॉन एक्स, और इसके साथ करवाऊंगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा माइनस का 2, और ये वाला पार्ट अब हट जाएगा, ये हो गया प्लस का, ठीक है। अब डायरेक्ट इजी हो जाएगा चीजें करनी। अब देखो -2 अपॉन एक्स की गुणा करवानी है v के साथ, तो क्या आएगा, माइनस का 2 अपॉन एक्स v, जो चीजें कटेगी अब देखना, और -2 की वैल्यू भी इसके साथ करवा देता हूं, -2v। अब देखो, अब इसकी -2x की वैल्यू की गुणा इसके साथ करवानी है, तो देखिए x से x कैंसिल, माइनस का 2 dv अपॉन dx, -2 की वैल्यू वापिस इसके साथ, -2x dv अपॉन dx, चीजें कटेंगी देखना, प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्र, देखो vx की करेंगे तो 1x बचेगा, और यहां पर v प्लस का 2v बराबर एक्स क्यूब। अब देखो क्या क्या कट रहा है, माइनस का 2v से ये 2v कट गया, 2v अपॉन एक्स, 2v अपॉन एक्स, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 2 dv अपॉन dx, तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, ये एक बार साफ करने पड़ेंगे। अब देखो बचा क्या है आपके पास, एक्स डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र
ये वाला पार्ट बचा है माइनस का 2x dv अपॉन dx बराबर x की पावर 3। यही तो बचेगा। अब देखो आपको क्या करना है, अब केवल मात्र आपको मैंने कहा ना कि dv अपॉन dx की जगह आपको p रखना है, माना dv अपॉन dx, फिर एक रेखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा ये। dv अपॉन dx की जगह p, तो d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर की जगह क्या आएगा रे, dp अपॉन dx। बस ये वैल्यूज रखनी है। तो देखो क्या आएगा आगे, देखो यहां पर क्या आएगा, x डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, dp अपॉन dx, dp अपॉन dx माइनस का 2x dv अपॉन dx की जगह p रखना है बराबर x की पावर 3। अब देखो ये किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं dp अपॉन dx, x का भाग दे रहा हूं मैं, माइनस का 2p बराबर x स्क्वायर, तो ये किस रूप में आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, पहले हमने यहां पर एक बार x स्क्वायर का भाग दिया था, वो हमने भाग दिया ही नहीं था, तो यहां पर x बचा था पहले, अब इसका भाग देंगे तो 1 बचेगा। ये छोटी सी मिस्टेक होगी, वहां पर हमने जो x क्यूब था उसमें x स्क्वायर का भाग देना था ना पूरे समीकरण में, तो वहां पर भाग नहीं दिया था हमने, तो यहां क्या बचेगा xx, जो शुरुआत से हम लेकर चले थे ना, केवल मात्र वहां पर भाग दे दिया, तो ये छोटी सी ध्यान भी रखनी है। अब देखो dp अपॉन dx बराबर माइनस 2p बराबर 1, ये किस रूप में हो गई, रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण में ये कन्वर्ट हो गया, अवकल समीकरण में आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब इसे आप सोल्व कर सकते हैं रेखिक अवकल समीकरण से। क्या, सबसे पहले आप निकालते हैं IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहां पर देखो p की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, तो e की पावर माइनस का 2, और यहां पर डायरेक्ट इतना होगा तो यहां पर dx। अब देखो यहां से क्या वैल्यू आएगी, e की पावर माइनस का 2x, तो ये आपका क्या आ गया, यहां पर IF आ गया। अब आपको पता है कि जो रेखिक अवकल समीकरण है उसका सॉल्यूशन आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे, जो आप यहां पर किस रूप में थी, ये p रूप में, तो p डॉट IF क्या होगा, यहां पर q इंटू IF और इसका इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट, यही तो सॉल्यूशन होता है। अब देखो ऊपर लिखते हैं इसको, क्या यहां तक हो रहा है, आगे देख लेते हैं। p बराबर p डॉट IF की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस का 2x बराबर q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 1 है, और IF की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर माइनस 2x का, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, e की पावर माइनस 2x, नीचे आएगा माइनस का 2 प्लस का कांस्टेंट। अब देखो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो p बराबर आपके पास आ गया, p बराबर, अगर देखो e की पावर माइनस 2x को हम इसको इधर गुणा करवा देंगे साथ में ही, तो देखो इसको हम करवाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा 1 अपॉन माइनस का 2 बचेगा, माइनस 1 अपॉन 2, तो यहां पर डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 प्लस का c। अब ये e की पावर 2x इधर भी जाएगा क्योंकि यहां पर गुणा में था ना, वो हमने लिख दिया। अब देखो p की जगह आपने क्या माना था, p की जगह आपने क्या माना था, देखिए यहीं पर अभी भी है हमारे पास p की जगह dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx बराबर करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c e की पावर 2x। यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे, dv पृथक्करण कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन 2 c e की पावर 2x dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर लो, v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, लास्ट में तो y की वैल्यू निकाली है ना, दोनों का समाकलन करोगे तो माइनस 1 अपॉन 2x प्लस c, इसका समाकलन करोगे c e की पावर 2x अपॉन में क्या आएगा 2, ये तो आ गया v के रूप में। अब आपने क्या माना था, y बराबर u v माना था ना, और u की वैल्यू क्या थी, यहां पर u की वैल्यू थी y बराबर x v, तो यहां से आप v की वैल्यू निकालें, v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन
एक्स, तो ये देखिए y अपॉन एक्स बराबर -1/2x c e⁻²x अपॉन 2। यहां से y की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2x स्क्वायर c e⁻²x इंटू एक्स बाई 2। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, ये सॉल्यूशन आया है। देखो कितना इसके अंदर टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, कितनी लेंथी प्रोसेस है इस क्वेश्चन की। तो ऐसे क्वेश्चन संभावनाएं कम बनती हैं जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं, वो केवल मात्र आपसे अगर मैं बताऊं तो देखिए कल आपको मैंने क्वेश्चन लिखाया था, वो अभी मैं आपको करवा देता हूं। कैसा क्वेश्चन आया था, 1 मिनट रुक जाओ, नोट्स में मिल भी जाएगा वो। हाँ क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन था अवकल समीकरण। अब देखो वो फॉर्मूले अगर आपको याद है, सेकंड ग्रेड में आया है ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। अवकल समीकरण आपको दी थी कि d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस का qy बराबर 0, qy बराबर 0 में y बराबर x, में y बराबर x पूरक फलन का एक भाग है, पूरक फलन का एक भाग है यदि नंबर 1 ऑप्शन दिया था 1 + p + q बराबर 0, नंबर 2 है 1 - p + q बराबर 0, नंबर 3 ऑप्शन है p + qx बराबर 0, और एक ऑप्शन आपके पास नंबर 4 1 + p + qx बराबर 0। ये 4 ऑप्शन थे। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब इतने लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप देखो उसमें भी टाइम हमें कितना, लगभग 10 मिनट उस क्वेश्चन में हमें बोर्ड पर समझाने में लगी है। तो आप कॉपी के अंदर निकालोगे कम से कम 3-4 मिनट आपको क्वेश्चन में जरूर लगेगी। उसमें कुछ प्रोसेस भूल जाओगे, कुछ चीजें भूल जाओगे, तो उसमें टाइम लगेगा क्वेश्चन में, अगर टाइम हो तो वो क्वेश्चन। बाकी तो ये क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसमें लेंथी प्रोसेस हो गई। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले वो क्वेश्चन मत करना, वरना 4-5 मिनट लग जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सारे आ जाएंगे ये। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ज्यादा संभावना किसकी बनती है, इस क्वेश्चन की बनती है। कैसे पूछेगा कि d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस q y बराबर 0 है, तो y बराबर x पूरक फलन है। अब देखो y बराबर x पूरक फलन का एक भाग था, तो किसमें मैंने आपको बताया था, क्या मैंने इसमें बताया था 1 अब इसको पता हो आपको कि 1 + p + q बराबर है, तो y बराबर e⁻x था। अगर 1 - p + q था तो उसका y बराबर e⁻x था, लेकिन इसमें था p + q x बराबर 0, y बराबर x। अगर आपको याद है तो आप ऑप्शन 10 सेकंड ही नहीं लगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सारे लेंथी क्वेश्चन आ जाएं तो 150 मिनट आपको मिलेंगी और उसमें 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए तो आप 20 ही नहीं कर पाओगे, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है। क्वेश्चन इजी तरीके से आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंथी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन लेंथी आएंगे। तो ये नहीं है कि आप पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करोगे, पूरा पेपर तो बहुत मुश्किल बात है कि 150 में से 150 क्वेश्चन करना। लेकिन अगर आप 80 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं, 80 क्वेश्चन भी अगर पेपर अच्छा आया है, सिंपल चीजें पूछ ली, तो उसमें तो 120 भी कम होंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जो 2018 में आए हैं, 16 में आए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो अगर आप 80 क्वेश्चन करते हैं तो भी 80 आपके काट पीट कर बच जाए, यानी आपके 80 क्वेश्चन बच जाए, 160 नंबर आपके पहले पेपर के अंदर आ जाए, तो मैथ में आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। बाकी डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट पेपर में कितना किया है। अगर फर्स्ट पेपर में भी 100 नंबर का काम कर देते हो तो 260 नंबर आते हैं, तो 260 तो किसी की कभी भी मेरिट रही नहीं मैथ्स की सेकंड ग्रेड में। पिछले साल बात करें तो ओबीसी की लगभग 217 इस हिसाब से मेरिट रही है, किसी की 180, टोटल दोनों पेपर के मिलाकर 500 में से। तो इतना हैवी चीजें नहीं है। और लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो एक बार उनको छोड़ देना है, कोई लेंथी प्रोसेस हो रही है तो उसको छोड़ दो एक बार,
बेवजह का टाइम वेस्ट मत करो, पहले राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, है ना, तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझाया है, अच्छे से समझ में आया है। इसकी सेकंड ऑर्डर की एक क्लास और होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं और करवाने वाला था कि एक क्वेश्चन और करवा दूं, तो उसमें भी 15-20 मिनट लगेगी। तो चीज़ें तो वही हैं, उसके अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आपकी बुक के अंदर है, तो वो आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया। तो वैसे चीज़ें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से नहीं, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे से सोचना होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले पिछले सालों के पेपरों को जरूर एनालिसिस कीजिए कि क्या क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और ऐसे ही मैंने आपको समय समय बता देता हूं कि ऐसे इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, और आ भी जाए तो हमने तरीका सीख लिया है। बाई चांस आ जाए तो तरीका हमने सीख लिया है कि ऐसे तरीके होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर इसका जो सेकंड ऑर्डर है उसका एक और होगा, फिर उसके बाद युगपत अवकल समीकरण लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी शायद एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाए। जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नई बुक स्टार्ट करेंगे। आप बता सकते हैं कि कौन सी बुक हम स्टार्ट करें, वो भी आप पर है। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।